मेरे बेटे को ब्रेन कैंसर डायग्नोज हुआ 2015 में, और 2016 में वो भी मुझे छोड़ के चला गया। मैंने मेडिटेशन में अपने बेटे और अपने पापा को साथ में मेडिटेट करते हुए देखा। मेरे हस्बैंड एक्सपायर हुए तो फिर मुझे बहुत ही अकेलापन महसूस हुआ। ऐसा लगा जैसे कि मुझे आकाश से ऐसे खाई में डाल दिया, किसी ने फेंक दिया। ये 9 महीना चल रहा था। हम डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने मम्मी और इनको उड़िया में बोले कि बच्चा पेट में हलचल नहीं कर रहा है, और मेरे बच्चे को मेरे से बिना दिखाए ही दूर ले गए। मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई। वो दूसरी दुनिया में जब गए तो उसके बाद थोड़ा मेरे अंदर बदलाव आया। शादी के बाद मेरे बहुत ही टर्बुलेंट रिलेशनशिप रहा मदर इन लॉ के साथ, अब्यूसिव रिलेशनशिप रहा मेरे हस्बैंड के साथ। 2012 में देयर वाज अ सेपरेशन विद माय हस्बैंड के साथ मेरा सेपरेशन हो गया। 2013 में मेरे फादर एक्सपायर हो गए, जो मेरा सपोर्ट सिस्टम थे। मैं अपने बेटे के साथ अलग रह रही थी, और अभी यही सब भी चल रहा था कि एक और ऐसा इंसिडेंट हो गया जिससे मेरी लाइफ बिल्कुल चेंज हो गई। मेरे बेटे को ब्रेन कैंसर डायग्नोज हुआ 2015 में, और 2016 में वो भी मुझे छोड़ के चला गया। तो ऑल ऑफ द सडन, जहाँ मैं इतने बड़े फैमिली में पैदा हुई थी, मैं बिल्कुल अकेली थी। लाइफ में चेंज तब आया जब 2021 में, क्योंकि मैं कंटिन्यूसली नेट पर सर्च करते रहती थी स्पिरिचुअलिटी के ऊपर, तो अचानक से मेरे सामने वीडियो फ्लैश हुआ दीप्ति नाडेला मैम का। साथ ही मैंने सुवर्णा मैम का भी 2-2 घंटे के इनके वीडियोस थे, मैंने लगातार देखे, और वो इतना ज़्यादा मेरे पे उन्होंने प्रभाव डाला कि मैंने अपनी खोज और उस ध्यान की तरफ और शुरू कर दी। जब मैं मैम का वीडियो देख रही थी तो उसमें नीचे व्हाट्सएप ग्रुप का एक लिंक था, मैंने वो ज्वाइन किया, और मुझे लगा जहाँ मैंने इतना कुछ ट्राई किया तो एक बार ये भी ट्राई करना बनता है। तो मैंने व्हाट्सएप ज्वाइन किया, और जिस दिन ज्वाइन किया उसी दिन मुझे मैसेज आ गया कि कल से करोना ध्यान स्टार्ट हो रहा है, कि आप ज्वाइन करना चाहते हैं। तो मैंने इमीडिएटली येस कह दिया। 28 अप्रैल से मैंने ज्वाइन शुरू किया। 4 दिन के अंदर इतना ज़बरदस्त इफेक्ट हुआ मेरे अंदर कि मैंने बुद्ध बनो प्रोग्राम भी साथ के साथ ज्वाइन करना शुरू कर दिया। ये दोनों प्रोग्राम्स ने मेरे को 1 महीने के अंदर इतना ट्रांसफॉर्मेशन लाए मेरी लाइफ के अंदर, जो मैं बता नहीं सकती हूँ। अभी भी मुझे गूज़बम्स होते हैं जब मैं बताती हूँ कि जो 20 साल मेरे इतने टर्बुलेंट निकले थे, वो एकदम से शांत हो गए। मतलब जो कामनेस मेरी लाइफ में आई है, जो मुझे क्वेश्चन जो मैं ढूंढ रही थी, आंसर्स, जो मुझे सॉल्यूशंस चाहिए थे मेरी प्रॉब्लम्स के, मेरे सामने ही थे। धीरे धीरे करके एक एक क्वेश्चन का मुझे आंसर मिलता गया। और सबसे बड़ी दुखी तो तब सुलझ गई जब मैंने मेडिटेशन में अपने बेटे और अपने पापा को साथ में मेडिटेट करते हुए देखा। और उस दिन मुझे लगा कि नहीं, यहीं पे सब कुछ है। बेटा मेरे से दूर नहीं हुआ, पापा मेरे से दूर नहीं हुए, मेरे आसपास है, बस मुझे उनको बुलाने की ज़रूरत है आंखें बंद करते ही। जब एक्सपायर हुए, मेरे हस्बैंड एक्सपायर हुए, तो फिर मुझे बहुत ही अकेलापन महसूस हुआ। ऐसा लगा जैसे कि मुझे आकाश से ऐसे खाई में डाल दिया, किसी ने फेंक दिया। फिर मैं रोज़ ही अपने प्रेयर करती थी, हे भगवान अब मुझे रास्ता दिखाओ कि अब मैं किसको ढूंढ रही थी, कौन सा रास्ता है मेरे लिए कि मैं उसमें बिजी हो जाऊं। मेरे बड़े बहू की मम्मी पापा हैं, तो वो पहले से कहते थे ध्यान करो, पर मैं ध्यान नहीं देती थी। फिर जब ऐसा हुआ तो फिर उन्होंने लिंक भेजा, फिर मैं उसके साथ जुड़ गई, फिर मैं ध्यान करने लगी। पहले मौत मुझे याद आती है कि वो ऐसी जैसे 2 दिन में ही ऐसे चले गए, और मुझे बहुत ही अब मौत से जरा डर नहीं लगता। ऐसा लग जब मर्जी आ जाए मैं तैयार बैठी, मौत से मुझे कोई डर नहीं, पर होना उसकी मर्जी सी है। मुझे मौत से बिल्कुल डर नहीं लगता। पहले मैं बहुत डरती थी, अब ऐसा लगता है कि बंदे ज़िंदगी का कोई पता नहीं किस वेले किस टाइम और क्या खबर आए और क्या हो जाए। ये श्वास है, जो ये श्वास ही गुरु है, ये श्वास के साथ मिलकर रहना है, ये श्वास ही सब कुछ है। ये श्वास है तो जीवन है, ये श्वास है तो हम शिव हैं, ये श्वास नहीं तो हम शव हैं। मैं प्रेग्नेंट रह गई थी। मैं हमेशा मेरे बच्चे को यही बोलती थी कि मैं ही परिवार में एडजस्ट नहीं हो पा रही हूँ, तुम क्यों आ रही हो। और ये 9 महीना चल रहा था। हम डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने मम्मी और इनको उड़िया में बोले कि बच्चा पेट में हलचल नहीं कर रहा है, और मेरे बच्चे को मेरे से बिना दिखाए ही दूर ले गए। उस दिन से मेरे को एक, 'दिल में एक ही बात थी कि जिसने मेरा बच्चा छीना है
वो ज़िंदगी में कभी खुश नहीं रहे, उसका भी बच्चा वैसे ही जाए। एक दिन गार्डन से मैं घर आ रही थी, ध्यान शिविर लगा रखे थे। उन्होंने मेरे को रोक के कहा, इतने प्यार से कहा कि मैं मना नहीं कर पाई। ध्यान में 15 मिनट 20 मिनट में बैठी। ध्यान के दौरान मैं एक ट्रेन में सफ़र कर रही थी। वो ट्रेन एक गुफा से होके जा रही थी, कभी अंधेरा कभी उजाला। मेरे को ध्यान के बारे में कुछ पता नहीं था। घर आके उस दिन तो मेरी लाइफ ही चेंज हो गई। एक डर था, कोई कुछ बोल देगा, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, जो कि डर के कारण मैं खुद क्रिएट करती थी। आज मेरे को वो डर नहीं रहा है। 2004 में मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई। वो दूसरी दुनिया में जब गए तो उसके बाद थोड़ा मेरे अंदर बदलाव आया। मेरा अब ध्यान ज़्यादा धर्म की तरफ जाने लगा कि मैं अपने आप को जानने लगी कि मैं खुद कौन हूँ और मैं क्या करना चाहती हूँ। लास्ट ईयर जब मैंने ध्यान से जुड़ी तो मुझे बहुत चेंज आने लगा। एक तो मेरे मन का सारा डर निकल गया और घर में जो भी टेंशन होती थी, अब मुझे हर चीज़ को मैं स्वीकार कर लेती हूँ कि कुछ भी हो रहा है मेरी लाइफ में उसको एक्सेप्ट कर लेती हूँ। इससे मेरा सब कुछ निकल गया, दूर हो गया मेरे मन से।